यह हमारा 6 मंथ के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसका 7वां पार्ट है। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा आरआरसी ग्रुप डी यूपी पेट बीडीओ पुलिस एसएससी अग्निवीर टेट और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। चलिए देखते हैं 1 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए 1 अप्रैल 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश आदि भेजने हेतु एन.वी. रमन्ना ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश आदि भेजने हेतु एन.वी. रमन्ना ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नामक एक सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2022 को मणिपुर राज्य सरकार ने एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने हेतु सैमसंग डेटा सिस्टम अभिटेक आईटी सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या मणिपुर राज्य सरकार ने एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने हेतु सैमसंग डेटा सिस्टम और अभिटेक आईटी सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2022 को पोर्टचेमस्ट्रूम दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब चौथी बार नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर जीता। नेक्स्ट देखेंगे 2 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 2 अप्रैल 2022 को इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स द्वारा प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन किया जाता है। क्या 2 अप्रैल 2022 को इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स द्वारा प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट 2 अप्रैल 2022 को मौसम वेबसाइट एल डोरोडो के अनुसार चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या मौसम वेबसाइट एल डोरोडो के अनुसार चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया है, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नेक्स्ट 2 अप्रैल 2022 को मानव तस्करी मामलों से निपटने, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण और एंटी ट्रैफिकिंग इकाइयों के प्रशिक्षण को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही प्रभावशाली सुधार हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी विरोधी सेल शुरू किया है। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या मानव तस्करी मामलों से निपटने और महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण और एंटी ट्रैफिकिंग इकाई के प्रशिक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही में प्रभावशाली सुधार हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग ने
मानव तस्करी विरोधी सेल शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे 3 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 3 अप्रैल 2022 को चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की पहली यात्रा यांगत्से नदी पर पूरी करने की क्या चीन ने दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की पहली यात्रा यांगत्से नदी पर पूरी करके की। नेक्स्ट 3 अप्रैल 2022 को पोलिश टेनिस महिला खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को हराकर 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट 3 अप्रैल 2022 को भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या भारतीय अमेरिका गायिका फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में कलरफुल के लिए एमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट तो 3 अप्रैल 2022 को फाल्गुनी ने 2 बार ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित होने वाली भारतीय मूल की एकमात्र महिला हैं। क्या फाल्गुनी 2 बार ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित होने वाली भारतीय मूल की एकमात्र महिला हैं। नेक्स्ट देखेंगे 4 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 4 अप्रैल 2022 को लद्दाख में क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए लेह जिले में गया ससोमा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। क्या लद्दाख में क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए लेह में गया ससोमा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। नेक्स्ट 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश राज्य की पुलिस ने चित्तूर जिले में महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने राज्य का पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है। नेक्स्ट देखेंगे 5 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 5 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन हेतु दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अमेरिका राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन हेतु दुनिया का पहला विशेषज्ञ नियुक्त किया है। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह लीकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक HDFC बैंक लिमिटेड को चुना गया। तो यहाँ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक HDFC बैंक लिमिटेड को चुना गया। नेक्स्ट पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु दिल्ली सरकार ने स्कूल के समय के बाद सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब
स्थापित किया है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु दिल्ली सरकार ने स्कूल के समय के बाद सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किया है। नेक्स्ट, 5 अप्रैल 2022 को जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बना है। इक्वाडोर हमारा कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 6 अप्रैल 2022 को पहली बार MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी ट्रेवर नोयो द्वारा की गई। क्या पहली बार MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी ट्रेवर नोवा द्वारा की गई। जॉन बैटिस्ट को सर्वाधिक 5 पुरस्कार मिले, इससे 11 श्रेणियों में नामांकित किया गया। नेक्स्ट, छह अप्रैल 2022 को हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड इन द वर्ल्ड 2022 की सूची के अनुसार पूरे विश्व में 124वें स्वनिर्मित महिलाओं अरबपतियां हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड इन द वर्ल्ड 2022 की सूची के अनुसार पूरे विश्व में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। नेक्स्ट, नायका की संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर ने 7.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर हैं। शीर्ष 10 में अकेली भारतीय महिला हैं। क्या नायका की संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर 7.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर हैं। शीर्ष 10 में अकेली ये महिला हैं। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने ताडेपल्ली गुट्टूर जिला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने ताडेपल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया। तो इसके पहले कितना जिले थे? तो 13 जिले पहले आंध्र प्रदेश में थे और 13 और मिल गए, तो कुल मिला के अब वर्तमान में 26 जिले आंध्र प्रदेश में हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 7 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा और मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशाला को पंजीकृत करने और विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए इंडोनेशिया ने भारत से कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने वाली विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए इंडोनेशिया ने भारत से कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, 7 अप्रैल 2022 को वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात पहली बार 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अत्यधिक हो गया। क्या वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात पहली बार 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अत्यधिक हो गया? तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
7 अप्रैल 2022 को एक यूरोपीय आयोग ने 7 अप्रैल 2022 को एक यूरोपीय आयोग ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को भौगोलिक संकेत GI टैग देने की घोषणा की है। कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय GI टैग मिला था। इसके पहले कब मिला था? 2005 को। तो कितने GI टैग जो मिलता है कितने वर्षों के लिए मान होता है वैलिडिटी? तो 10 वर्षों के लिए होता है। तो क्या एक यूरोपीय आयोग ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को भौगोलिक संकेत टैग GI टैग देने की घोषणा की है। कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय GI टैग मिला था इसके पहले। नेक्स्ट देखेंगे 8 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 8 अप्रैल 2022 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण MEITY ने तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण MEITY ने तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट 8 अप्रैल 2022 को विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को 7500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट 8 अप्रैल 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करने हेतु नंदिनी क्षीरा समृद्धि सरकारी बैंक की स्थापना की है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कर्नाटक सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नंदिनी क्षीरा समृद्धि सरकारी बैंक की स्थापना की है। नेक्स्ट देखेंगे 9 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 9 अप्रैल 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में होम्योपैथिक पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय को 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो क्या केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में होम्योपैथिक पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट 9 अप्रैल 2022 को दक्षिण मध्य रेलवे में 6 मंडलों के सह मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट 9 अप्रैल 2022 को फुकेत थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय मुक्केबाजी दल ने 3 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 10 पदक जीते। क्या फुकेत में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय मुक्केबाजी दल ने 3 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 10 पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 10 अप्रैल 2022 को 2021-22 में भारत में सोने के अत्यधिक आयात के कारण 33.34% बढ़कर 46.14 अरब रुपए हो गया है, जो 2020-21 में सोने का आयात करीब 34.62 अरब रुपए था। नेक्स्ट चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। नेक्स्ट
10 अप्रैल 2022 को बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया। क्या? बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधित्व के रूप में महिला जयवर्धनन को पुनर्नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2022 को राजस्थान रॉयल्स ने खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? राजस्थान रॉयल्स ने खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 11 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। क्या? नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को तथा केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, 11 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नामगिरिपेट्टई पंचायत संघ के पीपलपुट्टकई में एक पेरियार स्मारक समथुपुरम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, 11 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और महिला टीम के कप्तान सोफी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 12 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 12 अप्रैल 2022 को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2021 हेतु दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी सूची में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, बारह अप्रैल 2022 को 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया में किए जाने की घोषणा की गई। क्या? तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया में किए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO और आबरडे फाउंडेशन ने मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आबरडे फाउंडेशन ने मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। नेक्स्ट,
देखेंगे 13 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 13 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिकी और सामाजिक परिषद में एक के 4 प्रमुख निकायों हेतु भारत को चुना गया। भारत को निम्नलिखित 4 निकाय हेतु चुना गया। तो कौन कौन से हैं वो 4 निकाय? कौन कौन से हैं? नंबर 1, आर्थिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। नंबर 2, सामाजिक विकास आयोग। नंबर 3, गैर सरकारी संगठनों पर समिति। नंबर 4, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग। तो क्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिकी और सामाजिक परिषद में 4 प्रमुख निकायों हेतु भारत को चुना गया। भारत को निम्नलिखित 4 निकाय हैं। नेक्स्ट, तेरह अप्रैल 2022 को हर्षवर्धन श्रृंखला को G20 का मुख्य समन्वय नियुक्त किया गया। तो 17वीं G20 बाली शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 15 से 16 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया की अध्यक्षता में रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रगल के समग्र विषय के साथ किया जाएगा। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन श्रृंखला को G20 का मुख्य समन्वय नियुक्त किया गया। तो 17वीं G20 बाली शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 15-16 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया की अध्यक्षता में रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रगल के समग्र विषय के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 14 अप्रैल 2022 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम से दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेट में बनाया गया। इस संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। क्या 14 अप्रैल 2022 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेट में बनाया गया। इस संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। नेक्स्ट 14 अप्रैल 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट तो 14 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को तथा संस्थागत श्रेणी में गुजरात सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को तथा संस्थागत श्रेणी में गुजरात सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 15 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 15 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने हेतु
अवसर नामक पहल शुरू किया है। तो क्या 15 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने महिलाओं कारीगरों एवं शिल्पकारों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और सही अवसर प्रदान करने हेतु अवसर नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट, अवसर का मतलब क्षेत्र में कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा, एयरपोर्ट ए वेन्यू, स्किल्ड एसेंट फॉर द रीजन है। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज गुजरात यानी कच्छ में 220 बिस्तर वाले के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। क्या 15 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज कच्छ में 200 बिस्तर वाले के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर मोरबी गुजरात में बापू केशवानंद जी के आश्रम में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।